सास और बहू के रिश्ते में एक नया अध्याय। प्रकृति का यह अनूठा खेल है कि हर रिश्ते का एक अलग ही रंग होता है और हर रिश्ते के उतार चढ़ाव होते हैं। घर में रहने वाली सास और बहू के रिश्ते में भी कभी न खत्म होने वाले द्वंद्व, प्यार, नफरत, समझ और कभी कभी तो असमंजस की स्थिति भी बनती है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे रिश्तों के मायने भी बदलते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही रिश्ते की है जिसमें सास और बहू के बीच एक नया अध्याय शुरू होता है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। परिचय। दीप्ति एक घरेलू महिला थी जो अपने परिवार की सेवा में पूरी तरह से समर्पित थी। उसका जीवन एक सामान्य घरवाली जैसा ही था। वह सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती, बच्चों को स्कूल भेजती और फिर सास यशोदा देवी की देखभाल करती। यशोदा देवी, जिनकी उम्र 60 वर्ष के आसपास थी, एक तानाशाह सास थीं, जो हमेशा घर के हर छोटे बड़े काम में अपनी राय देती थीं। उनका हर काम पर नजर रखना और दीप्ति के हर कार्य को निगाह से देखना आम बात हो चुकी थी। सास की इस चुप्पी में घिरी दीप्ति को कभी कभी यह लगता कि वह अपनी पूरी मेहनत के बावजूद कभी भी यशोदा देवी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकती। यशोदा देवी अक्सर उसे डांटती, यह कहकर कि घर के काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि दीप्ति उनके व्यवहार को लेकर अक्सर उदास हो जाती, लेकिन उसने कभी कोई विरोध नहीं किया। परिवर्तन की शुरुआत। समय के साथ दीप्ति और यशोदा देवी के बीच का संबंध भी कुछ बदलने लगा। एक दिन यशोदा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही और उन्हें आराम की जरूरत है। दीप्ति को यह एहसास हुआ कि अब वह अपने काम को लेकर अकेली ही जिम्मेदार है और उसे अपनी सास का ख्याल भी रखना होगा। इस समय उसने सोचा, अगर मैं सास को आराम देती हूं तो वह भी मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेंगी। दीप्ति ने यशोदा देवी को अपनी देखभाल में पूरी तरह से शामिल किया। उसने उन्हें प्यार से यह समझाया कि अब घर के छोटे मोटे कामों में उन्हें मदद करनी होगी ताकि उनकी सेहत पर कोई और असर न पड़े। धीरे धीरे यशोदा देवी को दीप्ति की यह नजरिया पसंद आने लगा। वह पहले जैसी सख्त नहीं रहीं और उन्होंने दीप्ति को अपनी बहू के तौर पर सम्मान देना शुरू किया। समझ का समय। समय के साथ दीप्ति और यशोदा देवी के रिश्ते में धीरे धीरे एक नई समझ आई। दीप्ति ने महसूस किया कि सास की सख्ती और कठोरता केवल उसकी देखभाल के लिए थी और वह सास के दृष्टिकोण को समझने लगी। यशोदा देवी भी अब दीप्ति को ज्यादा समझने लगीं और उन्हें अपनी बहू के रूप में, अपने परिवार की साझीदार के रूप में देखा। एक दिन जब दीप्ति ने अपने बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट की मदद करने के लिए कुछ समय निकाला, तब यशोदा देवी ने उनसे पूछा, तुम तो बहुत व्यस्त रहती हो, क्या तुम्हें कभी भी आराम नहीं मिलता? दीप्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सासू माँ, जीवन के इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने परिवार का साथ। हम सभी का जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं तो सब कुछ आसान लगता है। यशोदा देवी ने दीप्ति की बातों पर विचार किया और उनका दिल बहुत हल्का हुआ। वह सोचने लगीं कि सच में दीप्ति ने उनके साथ जो बदलाव किया है वह एक नई शुरुआत हो सकती है। इस पर वह बोली, तुम सही कहती हो दीप्ति। मुझे अब महसूस हो रहा है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ और अच्छे से रहना चाहिए। साझा समय और समझ। दीप्ति और यशोदा देवी के रिश्ते में एक नयापन आ चुका था।
अब वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। दीप्ति ने सास के साथ किचन में खाना बनाने का समय निकाला। वह सास से पुराने पकवानों के बारे में पूछती और सास भी दीप्ति को अपनी पुरानी यादों के बारे में बताती। यह साझा समय उनके रिश्ते में नई गर्माहट ले आया। यशोदा देवी भी अब दीप्ति की राय पर विचार करने लगीं और उसे अपने परिवार का एक अहम हिस्सा मानने लगीं। एक दिन दीप्ति ने यशोदा देवी से कहा, सासू माँ, आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी आपको लगता था कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही, लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ कि हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यशोदा देवी ने दीप्ति की बातों का उत्तर देते हुए कहा, बहू, तुमने मुझे सिखाया है कि रिश्ते समय के साथ बदलते हैं और हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी समझदारी और मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ। एक नया अध्याय। कुछ महीनों बाद दीप्ति और यशोदा देवी के रिश्ते में एक नयापन आया। अब वे एक दूसरे के बिना किसी अड़चन के एक दूसरे की मदद करती और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय बिताती। यशोदा देवी ने अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़ दिया और दीप्ति के साथ मिलकर नए रिश्ते की नींव रखी। दीप्ति ने भी सास के साथ मिलकर परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। यहाँ तक कि जब दीप्ति के पति अर्जुन ने घर लौटने पर देखा कि घर में माहौल बदल चुका था, तो वह हैरान रह गया। उसे समझ में आ गया कि सास और बहू के रिश्ते में जो बदलाव आया है, वह दीप्ति की समझदारी और प्यार की वजह से था। अर्जुन ने अपनी पत्नी दीप्ति को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने एक दूसरे को समझा और घर को एक नई दिशा दी। मैं तुम दोनों पर गर्व करता हूँ। सास और बहू का रिश्ता अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। अब उनका रिश्ता केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत साथी के रूप में बदल चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।